हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था 2023 का को करिकुलर कोर्स फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा का एग्ज़ाम जो हुआ था, तो उसका आज पेपर सॉल्व करेंगे। उसके आंसर कीज़ दिखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक द्वारा शिक्षा या एजुकेशन बाय फिजिकल। क्वेश्चन नंबर टू है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है वो ये सभी है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास। तो आंसर जो है वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फोर है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास। पहला उद्देश्य जो है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है, यानी कि मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कसरत ही शारीरिक शिक्षा है। ये एक मिसकंसेप्शन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग शिक्षा, योग एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, शारीरिक शिक्षा का क्रमशः द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय उद्देश्य जो है इसका ये है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर एट है, योगा का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ योगा। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, जोड़ना। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कौन सा योग का प्रकार है? तो योग का प्रकार जो हो जाएंगे तीनों हो जाएंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर टेन है, कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो योग का प्रकार जो है वो नल योग नहीं है, बाकी ये राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अष्टांग योग का भाग है? तो यम, नियम, आसन, ये तीनों ही अष्टांग योग के भाग है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा अष्टांग योग का पांचवा भाग है? तो पांचवा भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 13 है, अष्टांग योग के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि जो थे वो अष्टांग योग के संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वामी रामदेव कौन है? तो स्वामी रामदेव जो है वो योग गुरु हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा प्राणायाम का प्रकार है? तो अनुलोम विलोम जो है ये प्राणायाम का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शिक्षा का अनिवार्य भाग है? तो देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है ये शिक्षा का एक अनिवार्य भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो भारत में जो है योग की उत्पत्ति हुई है, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, योग करने वाले को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, योगाश्चित वृत्ति निरोध है, यह क्या है? तो ये जो है ना, ये ब्रीफ में एक योग की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ योगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोटापे का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजन बढ़ना, गेनिंग वेट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोरंजन का अर्थ क्या है? तो मनोरंजन होता है मन को आनंदित करना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीईटी की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल ट्रेनिंग।
क्वेश्चन नंबर 26 है, मोटापे पर नियंत्रण के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए, शारीरिक विकास हेतु भी ये आवश्यक है, मानसिक विकास हेतु भी और नैतिक विकास हेतु भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र यानी कि स्कोप। तो इसके जो है विभिन्न खेल और शोध कार्य और गति विज्ञान, तो इन सभी में इसका स्कोप है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या नहीं है? तो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग ये भी क्षेत्र है, शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक क्रिया विज्ञान, ये तीनों इसके क्षेत्र हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शारीरिक शिक्षा का आवश्यक भाग क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शारीरिक शिक्षा में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसमें शिक्षण भी होता है, प्रशिक्षण और अधिशिक्षण भी होता है और प्रबंधन भी होता है, यानी कि टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग और मैनेजमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, शारीरिक शिक्षा का शिक्षा से क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिन्न संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य जो है वो है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर ए, ऑलराउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोटापे का कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है वो वंशानुगत भी हो सकता है, आलस्य भी हो सकता है और अधिक खाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोटापे का कारण क्या नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा पानी पीना, ये भी मोटापे का कारण नहीं हो सकता है, सोना, रोना। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में मोटापे का कारण क्या है? तो इसमें कसरत न करना, जागरूकता की कमी, अज्ञानता, ये सभी हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन मोटा नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक योगी। योगी यानी कि जो योग करता है वो मोटा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोटापे का प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो हम एक्सरसाइज करेंगे, कसरत, पर्याप्त पानी पिएंगे और तरल पदार्थ लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सभी रोगों का मूल कारण क्या है? तो सभी रोगों का मूल कारण जो होता है वो मोटापा ही होता है, ओबेसिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर किसका लक्षण है? तो ये मोटापे का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोटापे का क्या लक्षण है? तो जैसे वजन बढ़ना और हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल, ये सभी मोटापे के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले को क्या नहीं होता है? प्रतिदिन व्यायाम करने वाले को मोटापा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जीवन शैली का अर्थ क्या है? तो जीवन शैली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीवन शैली को क्या प्रभावित करता है? तो इसे जो है स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन का उद्देश्य, ये सभी प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, योग कैसा विषय है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग जो है वो एक पुराना विषय है, ओल्ड सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, महर्षि पतंजलि कौन थे? तो महर्षि पतंजलि जो थे वो एक योगी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 8 अंगों वाले योग का नाम क्या है? तो देखिए, 8 अंगों से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम अष्टांग योग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अष्टांग योग।
क्वेश्चन नंबर 48 है, एरोबिक्स क्या है। एरोबिक्स क्या होता है, तो एरोबिक्स जो होती है ना वो एक तरह की एक्सरसाइज होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा मनोरंजन का प्रकार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनमें आता है ग्रामीण मनोरंजन, शहरी मनोरंजन, फिल्में, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा योग का क्षेत्र है, तो देखिए शिक्षण भी योग का क्षेत्र है, उपचार भी, और एक्सरसाइज मेथड, व्यायाम विधि भी। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड कब बना, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा दक्षता का प्रकार नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति जो है वो दक्षता का प्रकार नहीं है। फिजिकल और मेंटल ये दोनों ही दक्षता का प्रकार है, दक्षता यानी फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन दक्षता का घटक है, तो इसमें हो जाएगा गति भी है, पावर भी है, सहनशीलता भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं वो दक्षता के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मोटा कौन है, हु इज फैट, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस 15% से अधिक जो वजन होता है जिसका, वो मोटा होता है। नंबर 55 है, किसने कहा चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा योग ज्ञान को महत्व देता है, तो आंसर जाएगा योग ज्ञान। तो इसका आंसर इसमें ही छुपा है, क्वेश्चन में ही, योग ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा योग कर्म को महत्व देता है, तो देखिए इसका भी आंसर इसमें ही छुपा है, योग कर्म। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म योग। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस योग में आसन किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा जैसे योग, अष्टांग योग, रामदेव का योग, सभी में आसन किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राणायाम किस आसन में किए जाते हैं, तो प्राणायाम जो होते हैं वो अष्टांग योग में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा योग भक्ति को महत्व देता है, तो देखिए योग भक्ति को महत्व देता है तो वो भक्ति योग ही होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति योग। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रत्याहार किस योग में नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में, जैसे कि कर्म योग हो गया, भक्ति योग और राजयोग, सभी में प्रत्याहार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ध्यान कौन से योग का महत्वपूर्ण भाग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टांग योग। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा दक्षता का प्रकार है, दक्षता यानी फिटनेस, तो आंसर जाएगा उपरोक्त दोनों, जिसमें आता है शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्या करने से शारीरिक विकास होता है, तो कसरत करने से, योगासन करने से और पीटी करने से, सभी से शारीरिक विकास होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा दक्षता का घटक नहीं है, तो जो हमारा सहनशीलता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सहनशीलता, वो हमारा दक्षता का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, शारीरिक शिक्षा का मक्का और मदीना किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LNIPE ग्वालियर को शारीरिक शिक्षा का मक्का मदीना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आध्यात्मिक विकास किससे संबंधित है, आध्यात्मिक विकास जो है वो शारीरिक शिक्षा से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा विकास का प्रकार है, तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सभी विकास का प्रकार हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, नैतिक विकास किससे संबंधित है, मोरल डेवलपमेंट।
तो मोरल डेवलपमेंट जो है वो योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सभी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है, शरीर में लचीलापन लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम जो है योग भी कर सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं, पीटी भी कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है, चिंता दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो चिंता दूर करने के लिए जो है वो हम मंत्र योग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तनाव दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर जाएगा इसका योगा, ध्यान, आराम, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, पूरक, कुंभक व रेचक किससे संबंधित है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्राणायाम में अंदर श्वास भरना क्या कहलाता है? तो अंदर श्वास भरना जो है वो पूरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्राणायाम में श्वास अंदर रोकना क्या कहलाता है? तो रोकने को जो है हम कुंभक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राणायाम में श्वास बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेचक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, थकान होने पर आप क्या करेंगे? तो हम जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आराम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, योगासन कब करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाली पेट जो है योगासन करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्रज आसन कब करना चाहिए? तो व्रज आसन जो है वो खाने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्रजासन का संबंध है किससे है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 81 है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युज धातु से। क्वेश्चन नंबर 82 है, समत्व योग उच्यते किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेद से। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्रमशु कौशलम योग है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योग शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 84 है, आप किस विषय की परीक्षा दे रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एंड योग। क्वेश्चन नंबर 85 है, नई शिक्षा नीति में आपके इस विषय का क्या नाम है? तो इसका नाम है हमारा को करिकुलर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, सुखपूर्वक किसी स्थिति में रहना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजयोग। क्वेश्चन नंबर 87 है, कितने प्रतिशत अधिक वजन के बाद व्यक्ति मोटा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15%। क्वेश्चन नंबर 88 है, यम नियम और आसन किसके भाग है? तो ये अष्टांग योग के भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो सत्य, असत्य, अहिंसा, ये सभी अष्टांग योग का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, आसन कब करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबह व शाम। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्राणायाम किसका व्यायाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांसों का। क्वेश्चन नंबर 92 है, अनुलोम विलोम प्राणायाम किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंगुलियों व नासिका के द्वारा ये योग होता है, ये प्राणायाम होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भ्रस्त्रिका प्राणायाम से क्या बढ़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त। क्वेश्चन नंबर 94 है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति कब बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, खेलकूद की तथ्य जांच समिति कब बनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में।
क्वेश्चन नंबर 96 है, कौल कपूर समिति कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, कुंजरू समिति कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1959 में, 1959। क्वेश्चन नंबर 98 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर कब बना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1957 में, 1957। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय खेल प्राधिकरण कब बना? नंबर बी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 100 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।